नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। आईपीएल में पंत सबसे महंगे पर पूरी रकम नहीं मिलेगी। विदेशी प्लेयर्स को देना होगा दुगना टैक्स, जानिए किस खिलाड़ी को कितना पैसा मिलेगा। सऊदी अरब के जिहाद में 2 दिन चले आईपीएल के मेगा ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइजी ने 639.15 करोड़ खर्च किए। ऑक्शन में 182 खिलाड़ी बिके, इसमें 62 विदेशी खिलाड़ी हैं। ऋषभ पंत इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। जब खिलाड़ियों की नीलामी होती है तो उनकी नीलामी राशि से टीडीएस के रूप में कटौती की जाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आईपीएल में जिन खिलाड़ियों की नीलामी हुई है उन्हें ऑक्शन मनी के मुकाबले कितना पैसा मिलेगा, सरकार के खजाने में कुल कितना पैसा जाएगा। भारतीय खिलाड़ियों पर 10% टीडीएस, विदेशियों पर 20%। भारत सरकार भारतीय खिलाड़ियों की सैलरी पर 10% टैक्स लगाती है। यह टैक्स आईपीएल फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों को पेमेंट करने से पहले टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स टीडीएस के रूप में काटती है। वहीं विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी पर 20% टैक्स काटा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी भारतीय खिलाड़ी की सैलरी 10 करोड़ रुपए है तो फ्रेंचाइजी खिलाड़ी को पेमेंट करने से पहले टैक्स के रूप में 1 करोड़ रुपए काट लेगी। भारतीय खिलाड़ियों पर 10% टीडीएस, विदेशियों पर 20%। भारत सरकार भारतीय खिलाड़ियों की सैलरी पर 10% टैक्स लगाती है। यह टैक्स आईपीएल फ्रेंचाइजी खिलाड़ी को पेमेंट करने से पहले टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स टीडीएस के रूप में काटती है। वहीं विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी पर 20% टैक्स काटा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी भारतीय खिलाड़ी की सैलरी 10 करोड़ रुपए है तो फ्रेंचाइजी खिलाड़ी को पेमेंट करने से पहले टैक्स के रूप में 1 करोड़ रुपए काट लेगी। वहीं अगर विदेशी खिलाड़ी की सैलरी 10 करोड़ रुपए है तो फ्रेंचाइजी 2 करोड़ टैक्स काट लेती है। काटे गए टीडीएस को खिलाड़ियों की ओर से भारत सरकार के पास जमा किया जाता है। भारतीय खिलाड़ियों को आईपीएल से मिले पैसे उनकी टोटल इनकम में जुड़ जाते हैं। भारतीय खिलाड़ियों को आईपीएल टीम से जो पैसे मिलते हैं वो आयकर अधिनियम 1961 के तहत टैक्सेबल है। इस राशि को अन्य स्रोतों से आय माना जाता है। ये आय उनकी टोटल इनकम से जुड़ जाती है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। वहीं कटा हुआ टीडीएस एडजस्ट हो जाता है। विदेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में मिले पैसों पर टैक्स के अलग है नियम। एक वित्तीय वर्ष में 182 दिनों से अधिक समय तक भारत में मौजूद रहने वाले विदेशी खिलाड़ी इंडियन इनकम टैक्स लॉ के तहत आते हैं। ऐसे मामलों में आईपीएल टीमों से मिले पैसे उनकी आय, उनकी कुल आय में जोड़ दी जाती है और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। विदेशी खिलाड़ी जो एक वित्तीय वर्ष में 182 दिनों से अधिक समय तक भारत में मौजूद नहीं रहते हैं, उनकी पूरी आय पर भारतीय आयकर कानूनों के अनुसार टैक्स नहीं लगाया जाता है। ये क्रिकेट केवल आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 के तहत टीडीएस के अधीन है। सरकार के खजाने में आईपीएल ऑक्शन से जाएंगे 89.49 करोड़ रुपए। आईपीएल टीम मालिकों के काटे गए टीडीएस को खिलाड़ियों की ओर से भारत सरकार के पास जमा किया जाता है। इस बार के ऑक्शन में 10 फ्रेंचाइजी ने 639.15 करोड़ खर्च किए हैं। इसमें भारतीय खिलाड़ियों पर 383.40 करोड़ रुपए और विदेशी खिलाड़ियों पर 255.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 10% टीडीएस के हिसाब से भारतीय खिलाड़ियों का कुल टीडीएस 38.34 करोड़ रुपए बनता है। वहीं विदेशी खिलाड़ियों का 20% टीडीएस के हिसाब से 51.15 करोड़ रुपए होता है। यानी इस ऑक्शन में खिलाड़ियों को दी गई राशि में से कुल 89.49 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में जमा होंगे। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।